ठीक है। ओके, तो हम लोग पिछले बार माता जी हम लोग कहाँ पे रुके थे, हमारा जो वैष्णव एटिकेट्स के ऊपर में, प्रभु लास्ट जी में। तिलक के ऊपर, अच्छा अच्छा। तिलक लगाने का। हाँ। अच्छा। ओके। तिलक लगाने के ऊपर में इम्पोर्टेंट। ना। हाँ, तो तिलक लगाने की जो विधि है, तिलक क्यों लगाते हैं माता जी, आपने बहुत उससे हम लोग उस दिन बोल रहे थे ना, बात करते समय में तिलक के बारे में कुछ कुछ हम लोगों ने किया था। तो जैसे तिलक लगाने का कारण क्या होता है? ठीक है माता जी, तिलक लगाने का मेन कारण है कि अगर हम बिना तिलक लगाए रहते हैं तो हमारा जो वो एक तरह से कहा जाए कि जो शरीर है वो सब के समान दिखता है। और अब मैं अगर तिलक लगा के नहीं हूं आप लोग के सामने में, और आप लोग भी तिलक के जगह पे आप जैसे आपने माथा में बिंदी लगा रखा है, माताएं जितनी भी हैं, बिना, एक तो पहला बात है कि सिंदूर जो है वो लगाना चाहिए। माताएं जो है, जो भी विवाहित महिलाएं हैं, हमारी माताएं हैं जितनी, और प्रभु, और साथ साथ में हम लोग को उधर, उधो उधो मतलब ऊपर की ओर जो हमारा ये वैष्णव तिलक है जरूर लगाना चाहिए। मैं देखता हूँ सुचंद माता जी हमेशा लगा के आती हैं। और बाबा की इंद्रनील प्रभु का तो वैसे ऑफिस ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मैं ऑफिस में भी लगा के जाता हूँ। तो ऐसा है कि मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई कुछ है। कुछ लोगों का प्रश्न ये था कि आप तिलक लगा के ऑफिस में जाओ, बोले हाँ जानता है। कोई मुझे बाबा जी बोल देता है, कोई पंडित जी बोलता है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, जो बोलने की इच्छा हो बोलो भाई। कोई सर बोलता है, बोल, लेकिन लेकिन एक चीज जरूर बोलता है, एक चीज जरूर बोलता है कि प्रभु जी आपको देख के अच्छा लगता है। दैट इज मोर देन, अगर किसी दूसरे को आपका चेहरा देख के उसको अच्छा लगे, अंदर से उसको गुड फीलिंग आए, तो अच्छी बात है ना। आप जैसे मैंने कहा माताओं को भी, तो माताएं जब तिलक लगाती हैं तो और भी दिव्य दिखाई देती, ऐसे ही वो लोग दिव्य हैं, और दिव्य उनको दिखाई देती है। इसलिए हमें तिलक का अनिवार्य है कि हम लोग को तिलक जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम सब लोग प्रयास करते रहेंगे कि अपना तिलक का जो है क्लास में भी, और खासकर ये क्लास जब होता है तो इस क्लास को हम लोग को एक कैसे बोलेंगे कि एक डिसेंसी है, या क्लास का एक डेकोरम है। ये नॉर्मल क्लास तो है नहीं। जैसे कि स्कूल में हम क्लास करने जाते थे तो हम यूनिफॉर्म पहन के जाते थे, तो इस क्लास का एक यूनिफॉर्म है कि चंदन लगा के क्लास में बैठना है। ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट आप लगाएंगे तो आपको, मैंने कहा दिया, आप दिव्य लगेंगे। और दूसरा चीज है, ये चंदन कोई भी लगा सकता है, खाली वही व्यक्ति नहीं लगा सकता है जो लोग भक्ति के प्रवाह में अपने आप को सम्मिलित नहीं किए हैं, वो मंदिर में लगाए। मंदिर के बाहर में, मैंने कहा था उस दिन, बताया था ना प्रीति माता जी, मैंने बताया था क्या कि लोग, हाँ मैंने एक स्टोरी भी सुनाया था कि तिलक लगा के और सिगरेट पी हाँ रहे हैं। बताया। सिगरेट पिया। तो वो जो है वो उचित नहीं है, वो एक्चुअली कहा जाए तो वो अ, हमें तिलक का सम्मान करना चाहिए। और तिलक क्या है? भगवान का चरण है, और ये तुलसी मैया का चिन्हासी है हमारे शरीर में। जैसे तुलसी माला हम लोग पहनते हैं, उसी प्रकार से ये चंदन का तिलक जो है, हम लोग गोपी चंदन को अपने ऊपर धारण करते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिलक लगाने के साथ साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मतलब मंत्र का जाप करता है, उसको निश्चित है कि स्नान करने के बाद शरीर के 12 अंग में ओम केशवाय नमः, फिर नाभि के पास, फिर वो सब आगे हम लोग देखेंगे। फिर से एक एक करके मंत्र है, 12 भगवान के नाम को लेना है, केशवाय नमः से लेके अंत में वासुदेवाय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। उसके बाद इधर में विष्णवे नमः, फिर मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, फिर वामन देवाय नमः, फिर उसके बाद श्रीधाय नमः, श्रीधाय नमः। ठीक है, मैं कर दूंगा कर। ओके। ठीक है। ओके। तो जरूरी है कि हम सब लोगों को ध्यान पूर्वक अपने बालों का भी ध्यान रखना है। मैं सुचंद माता जी, इसके लिए आप ऐसा आप मत सोचिएगा कि प्रभु जी मेरे बाल तो छोटे नहीं। माताओं का बाल जितना बड़ा हो उतना उतना ही
जो है प्रभु जी मैं भी हेयर अभी लंबा कर रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक 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 ठीक। ऐसा नहीं, होता है पहले कि मेरा लंबा ही था प्रभु जी, थायराइड की गुड़ वजह से बहुत बाल झड़ रहे थे, इसलिए हाँ, मैं बाल झाड़, छोटा कर दी। गुड़ हाँ ठीक है, अभी वाचना के फिर बाद से मैं कर रही हूँ। मैं छोटा कर लिया और ये बड़ा कर रहे हैं, तो ये सितंबर अक्टूबर के बाद से ये चल रहा है मिशन। कष्ट, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है। समय काल परिस्थिति को देखते हुए देखिए, सबसे बड़ी भगवान क्या है, भावाग्रही जनार्दन है। माताओं का बाल उनकी एक विशेष श्रृंगार का एक अंश होता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, मैं अनुपमा को देखते रहता हूँ कि बाल झड़ते रहता है तो कितना परेशान रहते हैं। इसलिए कोई बात नहीं है, अभी तो आजकल का खाना पीना पानी, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम लोग को, जैसा कि नियम के अनुसार में माताओं को बाल लंबा रखना चाहिए, प्रभु जी को बाल छोटा रखना चाहिए, सिखा रख सके तो अच्छी बात है। कंठी माला, गले में तुलसी माला भगवान का क्या प्रतीक दिखाता है, शरणागति का सूचक है। अगर कोई अपराधी व्यक्ति तुलसी माला ग्रहण करेगा तो क्या वो वैष्णव हो जाएगा? हरे कृष्णा। कोई नहीं अगर, प्रभु। हाँ, नहीं होगा, क्योंकि वो तो नकल करना चाह रहा है, हाँ गंभीर रूप से भगवान के शरण में जाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो नकल कर रहा है। लेकिन एक बार बताता हूँ, एक और स्टोरी आपको सुनाता हूँ इसी पर, कि एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो शिष्य बाद में बने, पहले पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। और ये 1971-72 के आसपास की कथा है, कथा नहीं, रियल इंसिडेंट है। तो वो जो है वो देखा, भागते 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 उनको कोई जगह नहीं मिल रहा था, तो हरिनाम संकीर्तन जा रहे, अपना यूएस की बात, तो हरिनाम संकीर्तन रोड में जा रहा, तो वो क्या हुआ, बीच में जाके घुस गए, घुसकर अपना वहां पर कीर्तन करने लगे। वहां पे करीब करीब 50-100 लोग थे, और पुलिस वालों को समझ में नहीं आया, अंत में वहां से चला गया। और ये हरिनाम कीर्तन करते 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 ये पहुंच गए मंदिर में। मंदिर में पहुंच गए तो वहां पर तो परिस्थिति ऐसी थी कि सुबह उठना, तो ये क्या करते थे, इन्होंने, अब किसी को मालूम, वहां पर भी करीब 50-60-70 लोग थे, तो बहुत बार ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे को देख देख नहीं पाते थे। कुछ लोग सुबह में उठे, मंगल आरती किए, और उसके बाद वो अपना कार्य करे। कुछ लोगों का ऐसा था कि रात को भी वो अलग अलग जगह पे बुक वितरण करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि कोई कोई जगह पर रात रात नाइट शिफ्ट भी करते थे, तो आने के बाद वो रेस्ट करते थे। तो इस तरीके से, मतलब अच्छा, दूसरा चीज है, कभी कभी प्रसादम बनाने के लिए भी, और उसके बाद मंदिर का सेवा करने के लिए कुछ लोग तो लेट आवर्स में, इन लोग, अच्छा, इन लोग को समझ में आया कि कोई ना कोई डिवोटी ही है, और वो मंदिर में रह रहा है, तो मंदिर में रहते थे। अब डेली क्या होता था, सुबह में 4 बजे उठना, और उसके बाद मंगल आरती। तो अब जपा तो सीखा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक बैग ले लिया, उसमें माला नहीं था, बिना, और ना वो खाली अपना उंगली उसके अंदर डाल के रखते थे। जैसा वो देखा कि सब लोग ऐसा उंगली कर डाल करके, और कुछ कुछ देखते थे मुंह से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, इसका तो उच्चारण चल रहा है, तो वो भी कुछ अपना मुंह से बोलते रहते। एक दिन हुआ, 2 दिन, भाई करने, किसी ने कहा, तुलसी आरती करना हो तो उनको समझ में नहीं आया, लेकिन वो गोल गोल घूमते थे। और ये चलता रहा। 1 सप्ताह के बाद अचानक से एक दिन पुलिस आया इस्कॉन का वो सेंटर में, तो तब तक एक सप्ताह नहीं, 1 महीना गुजर गया, और ये ऑस्ट्रिटी में तो बेचारा बहुत ज्यादा परेशान। लेकिन अब जाए तो क्या करे, तो वो पुलिस वाला आ गया, तो उसने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे करके है, फोटो दिखाया, तो प्रेसिडेंट बोला, अरे ये तो आदमी हमारे यहाँ ही भी है, फोटो दिखाया, तो देखा, डेली देखता था, तो ये आदमी यहीं पे बैठा हुआ है। बोला कि हम तो सोच रहे थे बहुत दिन से डिवोटी है। तो उन्होंने बुलाया, फिर अंत में वो आया नजदीक, तो पुलिस वाला बोले कि हाँ, दिस इज द पर्सन, यही तो आदमी है। तो फिर इतने दिनों में तो क्या हुआ कि पुलिस वाले ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो बोला क्या करते हैं, यहाँ पर आने के बाद सुबह में 4 बजे उठते हैं, ठंडे पानी से स्नान करना पड़ता है, मंगल आरती अटेंड करनी पड़ती है, कथा सुनना पड़ता है, और उसके बाद फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना पड़ता है, और कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता है,
सब पूरा उन्होंने बता दिया। तो पुलिस वाला बोला ठीक है तुम यही रहो, तुमको जेल में ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही पे अच्छा है, तुम्हारा यही जेल बेटर है। और अंत में वो डिवोटी बन गए। तो इसलिए तिलक लगाते लगाते, प्रसाद खाते खाते, भक्तों का संग में रहते रहते, एक ड्रग ड्रग बेचने वाला ड्रगिस्ट, वो भी जो है वो भक्त बन गया। ठीक है, तो ये है। और और ये क्यों बोला, क्योंकि उसने भी माला पहनना चालू कर दिया। माला, तुलसी मैया की ऐसी कृपा हुई कि भोजन भी, अब मंदिर में रहता था, उसको तो फ्री का प्रसाद मिल रहा है, तो वो अपना प्रसाद खा रहा है, तो तुलसी माला पहने हो। तो हमको याद रखना चाहिए कि जब हम अगर शुरुआत किए हैं भक्ति का, शुरुआत में हमें तुलसी माला नहीं पहनना चाहिए। हमें पहले अपने आप को मजबूत करना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, नियम कानून को समझना है, और भक्तों के संग में रहकर जप, और जो मंगलमय जो ये होती है, सुबह में संकीर्तन करना, मतलब कि मंगल आरती करना, नरसिंह देव भगवान का प्रार्थना करना, तुलसी आरती करना, गौरा आरती करना, ये सब सीखना है। इसलिए हम लोग को एकदम ध्यान रखना चाहिए। दूसरा चीज है कंठी माला पहनते हैं बहुत लोग ना, एक रेशम का माला पहन लेते हैं। कुछ लोग पवित्र, रेशम भी पवित्र माना जाता है, पता नहीं बहुत सारे चीज ऐसा है। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए कि शव यात्रा में जाते समय, और जैसे वो वैसे लोग जो हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कंठी माला खोल के जाए। अब कंठी माला देखकर यमदूत, वैसे लोग बोलते हैं कि मान लिया जाए कि जो जो डिवोटी हैं, जैसे जो इनिशिएटेड डिवोटी है, वो नहीं खोलते हैं। वो आने के बाद अपना जो है वो शुद्धि का तरीका होता है, तो उसको वो करते हैं। प्रणामी मंत्र होते हैं, फिर गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, अपने आप को प्रॉपर तरीके से स्नान करते हैं। और कहा जाता है कि कंठी माला को देखकर यमदूत भी भाग जाते हैं। किसी भी तरह का तूफान की भयंकर जैसे आंधी में ना, अगर मान लिया जाए कि वृक्ष कैसा हो हिलता है, तो यमदूत भी ऐसे व्यक्ति जो कंठी माला पहना हुआ है और ऊपर से कंठी माला पहन कर नियम कानून को पालन करता है, उसको देख के भाग जाता है। और यमदूत नहीं, कभी नहीं आते हैं। तो जो कंठी माला पहना, यमदूत नहीं आया। यमदूत, अच्छा, कंठी माला को हमें 3 बार लपेटने का, देखिए अगर पहली अभी हम लोगों ने भक्ति स्टार्ट किया, हमारा इनिशिएशन नहीं हुआ है, तो हमें 2 राउंड पहनना चाहिए। एक राउंड से दो राउंड पहनने का आप प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त में जब आपको महसूस हो जाए कि हाँ मैं अब प्रसाद ही खाएंगे, और जो नियम नियम जो बनाया है ABCD सबको पालन करेंगे, तो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरिनाम का जप, 4 नियमों का पालन करना, और कंठी माला को आप धारण करके, बाद में जब जैसे आपकी तपस्या थोड़ा सा प्रगाढ़, मतलब मजबूत होगी, तो आपको गुरु का आश्रय मिलेगा, गुरु की सदीक्षा मिलेगी। तब आप 3 बार गुरु उस समय में आपको ये कंठी माला 3 बार पहनने के लिए कहेंगे। 2 राउंड की जगह पे 3 राउंड पहनने के लिए कहेंगे, और उसके बाद आपको नाम देंगे। और इसी प्रकार से आप भक्तों के संग में रहकर, भक्तों के मार्गदर्शन में रहकर आप आगे बढ़ सकते। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मतलब हम किसी का देहांत हो जाता है, हम जाते हैं तब ये उतार कर जाना पड़ेगा? हाँ, जो लोग दीक्षित नहीं है। ओके, हाँ हम तो नहीं हैं तो उतार कर जाना पड़ेगा। हाँ, उतार कर रख दीजिए। लेकिन अब बोलिएगा कि वहां जा रही या वैसे जगह पे, वैसे माता जी आपको जाने का मतलब नहीं है ना। हम तो बात कर रहे हैं कहाँ जाने का, शमशान घाट। अच्छा हाँ हाँ हाँ, नहीं हम तो नहीं जाते, नहीं। हाँ, तो माताओं को तो वहां जाने के लिए हाँ मतलब परमिशन नहीं है, हाँ। परमिशन नहीं, नहीं मना किया गया है, क्योंकि जो रीति रिवाज है उसको हम लोग को पालन करना है। और सैद्धांतिक तौर से जो गरुड़ पुराण में जो बताया गया है, तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आजकल बहुत लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कलयुग का है, कलयुग में तो बहुत लोग बहुत सारी चीजों को आजकल तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अच्छा, जो भक्त दीक्षित, अभी दाढ़ी और मूछ, तो जैसे प्रभु ने कह दिया, तो दाढ़ी और मूछ नहीं रखना है। चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखिएगा, अगर मतलब एक तरह से संन्यास के बाद, तो आपने कभी नहीं देखा होगा उनको मतलब दाढ़ी मूछ रखते हुए। कभी देखा नहीं है कोई भी ऐसा फोटो। बहुत सुंदर सा फोटो है, बाल पूरा उनका मुंडन किया हुआ, और
लेकिन कुछ लोग फिर बोलते हैं कि प्रभु प्रभु ये चातुर्मास आता है तो उसमें तो हम लोग मुंडन नहीं करते हैं। हाँ, अगर आप यथोचित मंदिर में रहकर आप हर नियम का पालन करते हुए चातुर्मास को पालन करते हैं तो आपको 4 महीने के लिए अलाउड है कि आप बाल बढ़ जाएगा, दाढ़ी बढ़ जाएगी, बाद में चातुर्मास खत्म होगा तो फिर से आप अपना मुंडन करा सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि हमें दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, मूछ नहीं रखनी चाहिए, और हम लोग को सप्ताह में कम से कम जो है मुंडन एक बार, जो ब्रह्मचारियों के लिए है, और जो गृहस्थ हैं सप्ताह या 2 सप्ताह पर कम से कम बाल छोटे करवा लेने चाहिए। और चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग करना एकदम ही मना किया गया है। जैसे मैं चमड़े का पर्स या मैं बेल्ट, वो सब जब मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो गई, उसके पहले दीक्षा हुई थी तब तक थोड़ा सा तो ये सब चीजों के ऊपर उतना ये रहता है। अगर ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद मैं बेल्ट नहीं पहनता हूँ। बेल्ट चमड़े का बेल्ट पहनना, अगर आपको पहनना है तो आप ठीक है, आप कपड़े का बेल्ट मिलता है चाहे इस तरह का, अगर कोई परेशानी हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। और चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या और हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है, वो आप सभी जानते हैं। और जितना संभव हो सके चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक चमड़े की चप्पल और जूता का प्रयोग ना करें। इस प्रकार के चमड़े से बने थैले, खासकर और माताओं का जो खासकर वो बैग होता है, और खासकर प्रभु जी लोग जो पर्स रखते हैं, तो खैर हम लोग का तो पर्स अभी वो जो होता है ना, उसी में ही थोड़ा बहुत पैसा रख ले, तो वो भी रखना नहीं चाहिए उसमें पैसा। पैसा अपने पॉकेट में रखिए, वो सब पर्स लेके घूमने का जरूरत नहीं है। और चमड़े का जितनी भी आपको जैसे हाँ, बहुत लोग घड़ी पहनता है ना, घड़ी में भी बेल्ट होता है ना, उसको भी हम लोग को चमड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। हो सके कोशिश करिए कि वो कैसा बोलते हैं कि लेदर का नहीं, या तो स्टील वाला हो, या फिर वो बेल्ट होता है ना ब्लैक कलर का जो पट्टी वाला होता है, चमड़े का अभी नहीं। सिलिकॉन का भी आता है, रेक्सिन का हाँ, सिलिकॉन का रेक्सिन भी का, आता है। रेक्सिन हाँ, वो उसका यूज कर सकते हैं। और स्वच्छता और स्वास्थ्य तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले बताया गया था ना कि मंदिर में स्वच्छ कपड़े पहनकर ही जाना है, ठीक है। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ मुंह धोकर ही मंदिर में प्रवेश करें, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही आपने कुछ खाया तो आप जूठा हो जाते हैं, तो इमिडिएटली कहा जाता है कि पैर को धोना है। पैर मिनिमम, पैर, हाथ तो खैर धोते ही धोते हैं, मुंह को कुल्ला करना है। तो मुंह को कुल्ला करना है तो इसी बात में मुझे एक चीज कथा आ गई। माता जी ने कहा कि प्रभु जी, मैं इतना सुंदर गाजर का हलवा खाई और अभी मैं कुल्ला कर दूंगी तो पूरा टेस्ट ही चला जाएगा। हम बोले अरे मंदिर में जाना है माता जी आपको, तो आपको वो टेस्ट छोड़ दीजिए, भगवान का टेस्ट का चिंता करिए। आप देखिए कैसे प्रभु इतना मेहनत किया, 4 घंटे से उसको बनाए है, उसका थोड़ा टेस्ट बोल तो बात, बाहर बैठे रहिए, बाहर बैठिए, टेस्ट लेते रहिए, मंदिर में मत प्रवेश करिए। माता जी बहुत मतलब कैसे है ना कि हृदय से बहुत सजल है, तो बहुत प्रेम से उन्होंने कहा। तो हम बोले आप बाहर बैठे रहिए, जब तक आप कुल्ला नहीं करेंगे, वो टेस्ट को नहीं हटाएंगे, भगवान का टेस्ट नहीं मिलेगा, इसलिए आप बाहर रहिए। बोले ठीक है प्रभु, मैं जाती हूँ, मैं कुल्ला करके आती हूँ। तो खाना खाने के बाद कुल्ला करना है अच्छे से, हाथ धोना है, पैर धोना है। और अगर मंदिर में सेवा करने के लिए ऐसे भी ये करना ही है, मंदिर में सेवा करना निश्चित, पैर को जरूर धोना है। हाथ तो हम लोग धोते ही हैं, पैर भी धोना है। वो उसको हम लोग को एकदम नियम बना के रखना चाहिए। और जो शौच क्रिया के बाद जो है निश्चित स्नान करना है, एकदम निकलना है। जैसे बाथरूम में हम प्रवेश किए, हमको बाथरूम है, हमें जाना है, अपना कपड़ा लेके जाए, बाथरूम करे, सब कुछ करने के बाद उसके बाद अपने शरीर को ये धो के, स्नान करके, साबुन उबुन लगा के, जो भी है वो सब करके तब बाहर निकले। ये नियम बना ली, ये नहीं हमको निकलना, क्योंकि आप अशुद्ध है, जहां बैठिएगा, जिस जगह पे बैठिएगा उसको भी आप अशुद्ध करेंगे। हम सब लोग, मैं वो चाहे मैं, तो हम लोग अब नियम बना लिया, 2 टॉवल लेके जाएंगे, एक टॉवल से स्नान करेंगे, एक टॉवल पहन के स्नान करते, एक टॉवल को यूज करेंगे। जिस तरीके से भी जो भी व्यवस्था हो, पुरुषों के लिए मैं जैसा बताया, माताएं जैसे भी अपनी व्यवस्था कर रखे, जाने से हमको निश्चित है रूम से बाहर नहीं निकलना।
मतलब गुसल खाने या बाथरूम से नहीं बाहर निकलना है, हमको स्नान करके ही बाहर निकलना है। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब लोग उस चीज को फॉरगो कर जाते हैं। नहीं, रात को भी अगर गए तो कम से कम 2 मग पानी से स्नान करके शरीर को पोंछकर तब जाके सो। शमशान भूमि के आने के पश्चात या मृत शरीर का कभी स्पर्श कर दिए तो हमें स्नान करना ही करना है, निश्चित स्नान करना है। और जो कपड़े पहने हो उसको बाहर खोलकर और उसको धोकर, अच्छे से धोकर जो है उसको पसार दीजिए सूखने के लिए। और मंदिर में कभी भी जैसे ऐसा ढकार नहीं लेना है। और दूसरे तरह का जो भी वायु है उसका प्रवाह नहीं होना चाहिए। याद रखें कि अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम मंदिर के बाहर ही रहे। मंदिर में रहते समय में मुख से, कान से, नाक से ऐसा नाक, ऐसा कान, ऐसा मुंह में ऐसा, ये सब चीज नहीं करना है। एकदम एकदम याद रखे। अब करते हैं गलती से भी, मान लिया जाए कभी ऐसा कुछ हो गया, कुछ परेशानी हो, तुरंत उठकर हाथ धोए, मंदिर के बाहर जाकर हाथ धोकर फिर ये अंदर आए। और जो माताएं और प्रभु जी अपने अपने घर में, खासकर जैसे जिनके घर में भी अर्च विग्रह है, उनको तो बहुत ध्यान रखना है। हाथ जो है वो हमारा शरीर के कपड़े को भी टच नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण, समझ में आया जो मैं बोल रहा था? हाथ को आप जब पूजा करने आएंगे, कपड़ा पहन लिए ना, कपड़े को भी टच नहीं करना। अर्च विग्रह को जब छूने जा रहे हैं, विग्रह को छूने जा रहे हैं, उस समय में ध्यान रखें। क्योंकि इसीलिए पुरुषों को बोला जाता है कि धोती और अंग वस्त्र डाल के आने के लिए, और माताओं को तो जो अपना सूत का साड़ी या जो भी है वो पहन के आती हैं। तो निश्चित रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ पोंछ लेते हैं। नहीं, एकदम नहीं। भगवान का सेवा कर रहे हैं, मन कुछ है नहीं ना, एक टॉवल रखिए, टॉवल बगल में रखिए। जैसे ही हाथ भींग गया तो टॉवल से हाथ, ये नहीं कि कपड़ा को टॉवल बना दीजिए, ऐसा नहीं कर, एकदम नहीं। अशुद्ध हो जाते हैं। फिर हमको शुद्ध करने के लिए फिर मंत्र पढ़ के आचमनियम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ प्रभु। प्रभु। गायत्री माता जी, आप हरे क्यों कृष्णा। इतना, माता जी आप क्यों इतना मतलब खो गए? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रभु जी सुन रही। मैं वही सोच रही कि ऐसे पूछने में बहुत करती रहती है ऐसा, तो वही सोच रही है, अरे मैं ऐसा क्यों हाँ, करती हूँ करके। नहीं, टॉवल रखिए, टॉवल रखिए। भगवान का सेवा करते समय में जैसे कि टॉवल बगल में, कोई भी नहीं तो कम से कम टेबल पे ही टॉवल लेके रखिए। हाथ भींग गया या ऐसा लगता है कि हाथ पोंछना चाहिए, टॉवल से हाथ पोंछ लिए। तो जो भी चीजें हैं, हाथ कपड़े पे, कपड़ा को ठीक है, आप बोलेगे कि प्रभु जी अभी तो कपड़ा को तो अभी भी तो नया नया कपड़ा, मतलब या मतलब धुला हुआ कपड़ा पहने। अरे धुला हुआ कपड़ा आपको शरीर पे आप धारण कर लिए ना, आप शरीर शुद्ध कर लिए, लेकिन हाथ भगवान को छू रहा है, तो इसलिए हाथ को शुद्ध रखना है। तो हमें वस्त्र को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा हाथ, बहुत बार क्या होता है, ऐसा ऐसा कर देते हैं, कभी ऐसा 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 नहीं, एकदम नहीं, ये सब चीज नहीं करना है। नहीं जे करे हाथ, हाथ तो जी बोलिए माता। हाँ नहीं प्रभु जी, मैं ये पूछ रही, जो कपड़ा हम हाथ पोंछते हैं उसको भी रोज धोना चाहिए या नहीं यस, चलेगा? डेली डेली धोना है, डेली धोना है। एकदम सही जिससे प्रश्न हम पूछा। हाथ पोंछते हैं उसको भी रोज धोना चाहिए? हाँ, उसको भी डेली धोना है, डेली धो के उसको सूखने के लिए अपना जहाँ पे भी स्थान है बना वहां कर दिए। ठीक अच्छा, ठीक। और हाँ माता जी, अच्छा ये सब मंदिर, हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए अ, माता जी। हमारे बंगाली ब्राह्मण घर में जो थ्रेड सेरेमनी रहते हैं ना, वो हम्म। नेक्स्ट मंथ है मेरे घर पे। मेरा भैया का बेटा का है थ्रेड सेरेमनी। उसमें जो भिक्षाम देते हैं ना प्रभु जी, थ्रेड भिक्षाम सेरेमनी दे, के हाँ टाइम पे। हाँ 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 हाँ। तो हमारा वैष्णव में क्या रूल्स है, कैसे हम लोग देते हैं? हाँ। नहीं आप ये जो ये सब कुछ कुछ चीजें जो है वो परिवार के नियम के अनुसार चलता है। जैसे कि अच्छा बंगाल में अच्छा। है, बिहार में हो गया, या फिर दक्षिण भारत में हो, थोड़ा परंपरा थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। वो हाँ जगह, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। आप आपको दक्षिणा देना पड़ेगा। आपको चरण आप भाई का जो बच्चा है आपके चरण चरण छुएंगे, इंद्रनील प्रभु चरण छुएंगे, तो उनका उनका जो थैली होगा उसमें दक्षिणा देना है, ये सब करना है। और वैष्णव होने के नाते आपका वहां पर, वैष्णव तो परम है, तो वो तो अभी ब्राह्मण हुए, द्विज 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 हुए, द्विज मतलब ब्राह्मण हुआ। तो ब्राह्मण करने के बाद वैष्णव पद्धति में जब आएंगे
तो वैष्णव पद्धति में कहा जाता है कि गुरु से जब हमको द्विज मिलता है, गुरु के द्वारा जब हमें ब्राह्मण दीक्षा मिलता है, वो सर्वोपरि। लेकिन ठीक है, हमें भी, मेरा भी जन्म हुआ मेरे ख्याल से 9-10 साल की उम्र में हुई थी। तो उस समय में गायत्री मंत्र दी गई थी। लेकिन अब जो गायत्री मंत्र दिया गया गुरु के द्वारा, वो मेरा पूर्ण द्विज रूप आया। द्विज रूप मतलब पूर्ण ब्राह्मण तक। तो आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप वहां का नियम के अनुसार जो है उसको पालन, आप जो उसको जो भी जो वो लोग कहे, क्योंकि मतलब आप तो बुआ लगेंगे ना, तो बुआ का रूल्स है, जो भी होता है परिवार में एक दायित्व होता है, उसको निभाना है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें, हाँ अब बस वही है कि वैष्णव है तो आपको वैष्णव पद्धति से अपना जो है खाना पीना इत्यादि इत्यादि जो भी है, वो आप लोग को फॉलो करना हाँ है। हाँ हाँ हाँ, वो हम लोग पालन करेंगे। हाँ, तो उसको पालन, बाकी उसमें ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। हम लोग को ब्राह्मण दीक्षा मिलती है तो गुरु हमारे कान में बोलते हैं, वो नहीं, उस दिन प्रभु जी एकादशी है, तो हम लोग वो उस टाइम पे हम लोग दे सकते हैं भिक्षा। भिक्षा हम लोग दे सकते हैं एकादशी के दिन हाँ में हाँ हाँ, वो कहाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं। खाना नहीं है, भिक्षा देने के लिए तो एकादशी के दिन पे मान लीजिए माता जी आपके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि सन्यासी हो या कोई ऐसा हो, जो भी आप कुछ अगर अनाज मांग रहा हो कुछ है, तो आप क्यों नहीं, दान देने में कभी कहीं नियम कानून का मना ही नहीं। ठीक ठीक है, एकादशी के दिन पे तो देना और भी पुण्य है और अच्छा माना है। ठीक है माता जी। ठीक है तो प्रभु जी। हरे हाँ, अब हरे माता जी, अच्छा अभी जो इम्पोर्टेंट है, मासिक धर्म के समय माताओं को ऋतु स्नान, मतलब जो है जैसे समापन के बाद जो स्नान होता है, मंदिर माताएं मंदिर में आ सकती हैं ऋतु स्नान के पूर्व भी। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, मंदिर में आप आ सकते हैं। लेकिन सेवा, जैसे कि आरती सेवा हुआ, या श्रृंगार सेवा हुआ, या हार बनाना हुआ, या फिर किचन में जाकर भोग बनाने में, या मतलब कोई भी तरह का विग्रह सेवा हो, वस्त्रों को ठीक करना, या फिर ऐसा कोई भी चीज जो कि विग्रह से प्रत्यक्ष संबंधित, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रिलेशन हो, वैसी सेवा ना करे, ना ही उन वस्तुओं का स्पर्श करे। लेकिन भगवान को आकर बैठकर जप करना, भगवान को देखना, एकदम ये, इसमें बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, आप जा सकते हैं, आप घर के मंदिर के पास भी आप खड़े होकर भगवान का दर्शन करिए, सब कुछ करिए। बिकॉज क्या है, इन सब चीजों को लोगों को ठीक से समझ में नहीं आया। तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने जब वैष्णव सदाचार बताया, उसमें भाई ये तो प्रकृति का नियम है, उसके हिसाब से कुछ चीजों को मना किया गया है। जरूर कि कहा जाता है कि हम, जैसे कि मृत्यु हो गई तो अशुद्ध और अशुद्ध, जन्म हुआ तो अशुद्ध है, और जन्म में क्यों होता है, अरे भाई मना बताया गया है, तो उसको हम लोग को पालन करना चाहिए। हर चीज का जवाब आप पूछेंगे, कुछ पद्धति कुछ भगवान ने हमें बताया है तो उसको पालन करना चाहिए। लेकिन मासिक धर्म वाली माताएं जितने भी हैं, भगवान की सेवा करने वाले कोई व्यक्ति को संपर्क ना करें। उनको मत, जैसे कोई पंडित जी हो, या घर में मान लिया जाए प्रभु भी है जो कि भगवान की सेवा करते हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, वो जितने दिन तक ऋतु स्नान नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी जी का जो जल जो है उसमें अर्पण ना, ठीक है, और मतलब सूर्य भगवान को भी जल ऑफर ना करे। किसी भी स्थान काल परिस्थिति में जप माला या जप नहीं रोकना है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने में कोई बंधन नहीं है। किसी के घर में मृत्यु भी हो गई तो भी जप करना है। जप करने में ये नहीं कि हाँ हम तो अभी तो ये मिला, नहीं, आप नहा धो के अच्छे से जगह पर कहीं बैठकर आप जप करिए, ठीक है। जप करने का नियम ही है नाम संकीर्तन, ये तो हमको करना ही करना है। यदि संभव हो तो घर में जितना भी मतलब कहा जाता है कि माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करते हुए, लेकिन कभी कभी अपवाद के रूप में, अब जैसे रसोई करने के लिए कोई अन्य व्यक्ति ना हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता है ना। अभी मान लीजिए कि पति पत्नी दोनों हैं, ऐसे समय में गृहस्थ जीवन के बहुत सारे ऐसे कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। विग्रह घर की स्थिति उचित देखभाल
हो रही है कि नहीं उसको भी देखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो मान लीजिए कि प्रभु जी भगवान की सेवा कर रहे हैं, अब प्रभु को ऑफिस भी जाना है, फिर क्या करेंगे? तो इसमें ऐसा ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। माताओं को अब ऐसा बोल के माताएं तो सेवा नहीं कर सकती है, भगवान को छू नहीं सकती हैं, तो प्रभु को थोड़ा सा अपना समय जो है ज्यादा मतलब जो पति हैं उनको थोड़ा समय ज्यादा देना चाहिए। और माताओं को यथासंभव उन 4-5 दिनों में, क्योंकि उनका शरीर भी कमजोर होता है, उस वक्त में उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके ऊपर में किसी तरह का विशेष प्रेशर ना हो, कुछ मतलब मानसिक जो है वो रूप से प्रताड़ित नहीं महसूस करें। उनको ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमको सब लोग नेग्लेक्ट कर रहा हो। भगवान का नाम ले रहे हैं, आप सबसे उच्च नाम कर रहे हैं। सामान्य व्यवहार भी अब एक चैप्टर है। हम हम भक्त हैं और सदैव गुरु कृष्ण कृष्ण का हम लोग क्या है? हम लोग ब्रांड कृष्ण एम्बेसडर। हम लोग ब्रांड एम्बेसडर अपने गुरु का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना? कृष्ण के बारे में जानना है तो कहाँ जाएंगे? हरे कृष्णा। कृष्ण के बारे में जानना है तो कहाँ जाएंगे? इस्कॉन में जाएंगे। जी के प्रभुपाद की किताबें इस्कॉन पढ़ेंगे। में। ओके। प्रभुपाद की किताबें पढ़ेंगे। एक मिनट। गुरु के पास। तो हम सब लोग को मंदिर में रहे या घर पर, किसी ऑफिस में, कचहरी में या मार्ग पर, प्रत्येक व्यक्ति हम सभी कोई को सद्व्यवहार द्वारा गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रशंसा भरे उद्गार प्राप्त करना चाहिए। अरे इस गुरु के शिष्य है, देखो कितना कैसा है। इसी प्रकार से अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे तो हम अपने गुरु और श्री कृष्ण का अपमान अपमान करते हैं। क्योंकि हम सब लोग को क्या अरे देखो देखो कौन सा गुरु का ये शिष्य है, ऐसा बोलेंगे ना। इसलिए हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वभाव, हमारा व्यक्तित्व, हमारा विचार, हमारा बोलने का तरीका, सब कुछ इतना सहनशील हो जो कि एक भक्त के अनुरूप हो। मतलब इट शुड बी लाइक अ डिवोटी। क्योंकि हम तो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कई बैठते हैं कि अभी कलकत्ता स्टेशन पे बैठे हुए थे, और कलकत्ता स्टेशन पे बैठे हुए थे, और मतलब शॉल डाल रखा था मैंने, और अपना जप कर रहे थे। और स्टेशन पे बैठने तो ओपन है, ओपन में सब लोग बैठे वहां पे। तो मुझे आश्चर्यचकित हो गया कि जो लोग कोई कोई मिला तो मुझे नमस्कार या नमस्ते, सब नहीं, हरे कृष्णा। तो तिलक देख रहा है, मैं भी बोला कि देखो ये है भगवान कृष्ण का नाम लेने का तरीका। वो देखकर उनके मन में विचार सिर्फ हरे कृष्ण का। और मेरा जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो सामने वाला जो व्यक्ति आया वो रेलवे का स्टाफ मेंबर ही था, तो वो आके बैठा, तो बोला कि हरे कृष्ण। हम बोले धन्य है, हम बोले हरे कृष्ण प्रभु, आप बैठिए, आइए। तो ये है ब्रांड है। आपके चित्त को देखकर, आपको देखकर उनके मन में हर्ष होना चाहिए, उनको उनको सुख मिलनी चाहिए, आपका ऐसा प्रतिबिंब होना चाहिए। अब ऐसा मालूम चला कि चेहरा आप बना के बैठे हुए भूत के जैसा, तो आदमी डर के मारे आपसे बात ही नहीं करेगा। खूब खुश दिल है, एकदम चेहरा एकदम मतलब ऐसा है ना, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे थोड़ी सी ब्राइटनेस हो, थोड़ा सा मुस्कुराहट हो, थोड़ा सा विचार जो है कि ऐसा लगे कि नहीं कि किसी को देखे बहुत गंभीर है तो बात ही नहीं करेंगे आप। थोड़ा सा हम सब लोग को अपनी गंभीरता घर में रखनी चाहिए। गंभीर रहिए जहां जरूरी है, लेकिन जहां पर भक्तों का संग हो, जहां पर मान लिया जाए कि कुछ लोग मिल रहे हैं, वहां पे हमें एक उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी का अनादर तथा हम अपमान किया करेंगे तो कैसा लगेगा आप बताइए। ऐसा समय में स्वयं ही हमको मतलब महसूस होगा
कि मैंने क्या किया है। कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और मान लिया जाए कि आपको सामने से वाला व्यक्ति कुछ ऐसा बोल रहा हो और आप पूछ सकते हैं कि प्रभु जी क्या करेंगे, सामने वाला व्यक्ति उल्टा सीधा बोले जा रहा है, तो अगर मंदिर में है तो इमीडिएटली आप उस जगह से हट जाएंगे अगर जहां पर वो व्यक्ति हो। और अगर आपके पीछे पीछे आए तो आप उनसे हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु जी या माता जी कृपया करके मैं इस विषय पे या फिर मैं इस बात पे और आपसे कुछ बात नहीं करना चाहता हूं या चाहती हूँ। ठीक है, अनादर नहीं कर, चिल्लाने लगे, आपस में भिड़ गए, ऐसा नहीं। आप स्वभाव से आपको एक वैष्णव का एटिकेट जो है वैष्णव सदाचार का पालन करना है। अब भक्तों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई उन्हें फंसाए अथवा ठगे, ये ऐसा नहीं हो। आपका विवेक और बुद्धि तेज होना चाहिए। आपको परिस्थिति को देखकर समझना चाहिए कि आपका कोई गलत फायदा उठा रहा है क्या। साथ ही साथ भक्त को किसी से झगड़े, व्यर्थ का वाद विवाद, जो कि मैंने आपसे कहा, इसमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। मैं एक महाराज थे, महाराज हरे कृष्णा माता जी, क्षमा चाहते, लगता है आपको खबर नहीं मिली थी शायद, उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, खबर मिली थी पर मैं कोई पर्सनल काम से बिजी हो गई तो मैं अभी लेट ज्वाइन की, माफी चाहती हूँ प्रभु जी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं माता जी, हम लोग थोड़ा वैष्णव सदाचार पे बात कर रहे हैं। जी तो मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी, लेकिन जो भी अभी सुन रही हूँ लाइव सुनना एक अलग आनंद आएगा प्रभु जी। बीच में डिस्टर्ब किया आपको, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैं देखा तो मैं सोचा कि आपका मैसेज भी आया था, प्रभु जी आप कब हिंदी जी स्टार्ट करेंगे। तो जी अभी जी इस वीक में हो सकता है एक आध एक्स्ट्रा क्लास और हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग तक खबर समय से पहुंचे। प्रभु तो जी, खबर थी, मैं मेरी गलती रही। नहीं कोई बात नहीं जी। थैंक यू तो प्रभु जी। हाँ, भक्तों को इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कोई उनको फंसाए नहीं, कोई ठगे नहीं, मिस यूटिलाइज, खासकर माताओं को मैं बोल रहा हूँ। प्रभु जी लोग तो है ही, लेकिन माताओं को बोल रहा हूँ। मैनिपुलेशन कोई आपके साथ करे, इमीडिएटली आपको अपना स्टैंड ले लेना। सॉरी, ऐसे भी आपका मर्यादा है, एक मर्यादा में हम सब लोग को रहना चाहिए। हम सभी लोगों को एक मर्यादा, भगवान राम ने हमें मर्यादा सिखाया है, मर्यादित पुरुष की तरह या मर्यादित स्त्री की तरह, माताओं के। प्रभु जी सब लोग को, हम लोग को इसका ध्यान। तो एक महाराज थे, उन्होंने कहा, मैं सुना तो कथा सुन रहा था एक दिन, बता रहे थे कि एक डिवोटी ने महाराज का 15 से 20 लाख रुपया, अब महाराज हैं लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था। शायद उन्होंने बाद में बोला कि कृष्ण की इच्छा थी जो हुआ, 15-20 लाख रुपया गोल गोल करके घुमा दिए। ऐसे लोग मिलेंगे, आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस संस्थान में ऐसे लोग नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग, बहुत तरह के विचारधाराओं के साथ युक्त होकर आते हैं। हमें अपना ध्यान रखना है, हमें हमारा मोटिवेशन, हमको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है। भगवान ने आपको विवेक और बुद्धि दी है और उसका उपयोग करना है। हमको बह नहीं जाना है, भावनाओं में बहना नहीं है, लेकिन वैष्णव होना भी जरूरी है। आपका स्वभाव में अनादर का भाव नहीं आना चाहिए, लेकिन समझदारी के साथ अपने अपने कार्य को, हमको किस जगह पे बैठना है, हमको कहाँ क्लास करना है, हमको किस प्रभु से बात करना है, हमको किस माता जी से बात करना है, हमको कैसे बात करना है, हमको उनको क्या बताना है, हम उनको क्या नहीं बताना है, सब कुछ समझना है। क्योंकि हमारे घर में भी तो माता पिता सब बातें तो हमसे नहीं ना बोलते। आप कैसा बोलिए, हाँ, जितनी जरूरी है उतने बताते हैं, बाकी वो खुद प्रयास करते हैं अपना जो समस्याओं को समाधान करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इन चीजों को समझें, क्योंकि ये आजकल का भौतिक जगत में ये खासकर मैनिपुलेशन जो है बहुत ज्यादा होता है। और थोड़ा कभी हम एग्जाम्पल की, अरे प्रभु वहां पे बहुत अच्छा जमीन मिल रहा है, तो जमीन मिल रहा है तो जमीन लेके मैं कहाँ जाऊंगा। एक आदमी का जनाजा निकल रहा था, मैं आज सुबह सुबह मैं कथा सुन रहा था। एक आदमी का जनाजा समझते हैं आप लोग? जनाजा का मतलब होता है शव निकल, एक 4 आदमी शव लेके जा रहा था। तो एक आदमी बेचारा फटे हाल में, थोड़ा सा अस्त व्यस्त आके दौड़ते दौड़ते आया, और जनाजा मतलब क्योंकि उसको दफनाया जाने वाला था, तो आप समझ सकते हैं कि किस में दफनाया जाता है।
तो उसने आकर कहा कि रोको रोको रोको। तो जो व्यक्ति आगे आगे चल रहा था, जो भी अपना उन लोग का जो रिवाज के अनुसार से, उसने बोला भाई ठीक है रुको, लगता है कि कुछ विशेष बात। उन लोगों ने नीचे रख दिया। उसने बोला कि मुझे चेहरा दिखा। तो सब लोगों ने कहा भाई ये तो उचित नहीं है। बोला कि नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, दिखा दो। चेहरा दिखा दिया। तो चेहरा दिखाया तो उसने उस व्यक्ति से पूछा, सुनिएगा बहुत ध्यान से, अरे जो जमीन तुमने मुझसे छीन कर ले ली थी, जिसके ऊपर में तुमने कब्जा कर लिया था, उसका कागज कहाँ है? फोन नहीं देती मैं। फोन दादा का फोन करे, वही ढूंढ रहे। जो जमीन तुमने मुझसे छीन कर ले लिया था, उसका कागज कहाँ है? समझ में आया प्रभु? माता जी, आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस प्रभु, yes। वो शव कहाँ से बोलेंगे प्रभु जी? वही तो बात है। तो क्या लेके जाएंगे? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? आपने तो दादागिरी करके उस गरीब आदमी का आपने जमीन ले लिया, और उससे वो पूछ रहा है कि बताओ कि तुम साथ में लेके जा रहे हो क्या? वही पूछना चाह रहा है। उन जितने लोग तो शर्मिंदा के मारे वो अपना मुंह झुका लिए कि क्या रजिस्ट्री का कागज भी लेके जा रहे हो साथ में? इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारे व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। वैष्णव का मतलब है व्यवहार कुशल होना। तो अच्छा, दूसरा चीज है, हमें जैसे मैंने कहा ना कि विपरीत लिंग जैसे माताएं, प्रभु जी, हम सब लोग को एक आचरण का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमको कैसे किनके साथ में आत्मीयता, हमारी जो संबंध है, उसको हम लोग कितना उसको कैसे बोलेंगे, कितना प्रगाढ़ है, लेकिन उसकी हमको एक सीमा तक, और उसको कितना बात करना है, क्या बोलना है, इसका बहुत ध्यान रखना है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों को अपने समान व्यवहार के प्रति कभी भी असावधानी नहीं बरतना है। समान व्यवहार भी आपको, समान व्यवहार मतलब नॉर्मल बिहेवियर भी आपको बहुत ध्यान से करना है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भक्तों को अपनी जैसे कि मूलभूत औपरा जिसको बोलते हैं ना, औपचारिकता या फिर सभ्यता या फिर मान सम्मान या फिर मान अपमान के व्यवहार, सारी चीज को समझकर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब आप लोग नहीं समझ पाए होंगे। गोस्वामी जी क्या बोलते हैं कि हमारा नॉर्मल बिहेवियर को भी हम लोग को एकदम सीधे शब्दों में, कि हमको उसको बहुत ध्यान से फॉलो करना है। ये नहीं कि हमको जैसा जब मन में आया घर में हम का कोई बिहेवियर अलग है, बाहर गए तो कुछ अलग है। दो चेहरे एक प्रतिबिंब के अंदर में नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से एक मनुष्य का जो मुखौटा के अंदर में और बाहर में, वैष्णव जो अंदर से है वो बाहर से, ये परिचय हमारा होना चाहिए। किसी से भी स्वयं के पैरों से स्पर्श हो जाने पर अपराध माना जाता है। मंदिर में मान लीजिए आप गए, बैठे हुए, मंदिर में आप गए, बैठे हुए लोगों के बीच में आप निकल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लोग बैठ जाते हैं, रास्ता कम हो जाता है, तो गलती से अगर पैर लग गया तो क्या करना है, जल्दी से आप उनका अपना दाहिना हाथ से उनके दाहिने शरीर के भाग को छूकर प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि मंदिर में बैठे हुए हैं, वहां पर आप उनको प्रणाम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाथ जोड़कर जरूर प्रणाम करना चाहिए, उनके दाहिना शरीर को छूकर। अब जैसे मान लिया जाए कि माता जी बोलेंगे ये प्रभु जी, अगर किसी माता का अगर प्रभु के शरीर से लग गया तो उनको हाथ जोड़ लीजिए, उनका शरीर मत छूइए, उनको हाथ जोड़ लीजिए। और गलती से अगर प्रभु को माता जी का गलती से पैर लग गया हो तो जरूर क्षमा मांगिए, हाथ जोड़कर उनको बढ़िए, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने माता जी, लास्ट क्लास में कहा था भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो लेफ्ट साइड से करना है, हाँ ऐसा इधर से लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड। अभी हाँ। अभी वो क्यों प्रभु जी, ऐसा क्यों लेफ्ट और राइट ऐसा स्पेसिफिक क्यों है? हृदय हमारा दाहिने भाग में रहता है, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। तो ये हम सब लोग इतना ही जानते हैं। और कहा गया कि हमेशा भगवान को जैसे कि, और दूसरा चीज मंदिर में क्या होता है ना कि अगर आप ऐसा सामने से प्रणाम करेंगे तो बाकी विग्रह भी रहते हैं।
कभी कभी विग्रह इधर उधर पीछे, तो आपका पैर ना लगे। अब जैसे आप भगवान ऐसा रखे हुए हैं, तो आप अगर ऐसा प्रणाम करेंगे जनरली, तो आपका पैर के पीछे में कोई विग्रह नहीं, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा पैर जो है किसी विग्रह की तरफ में जा रहा हो। मान लिया जाए कि पीछे में ही है, तो थोड़ा टेढ़ा हो जाइए, थोड़ा टेढ़ा होकर लेफ्ट ही साइड से करिए, लेकिन थोड़ा टेढ़ा हो जाइए। एकदम सीधा सीधा ऐसा जो करते हैं ना, भगवान ऐसा खड़े हैं, हम लोग ऐसा गिरते हैं ना, भगवान इधर से देख रहे हैं तो हम लोग ऐसा गिरते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो अगर मान लीजिए पीछे में, इसके पीछे में हमारा कोई बिगड़ा आ रहा है, तो हम थोड़ा सा अपना टर्न कर लेंगे, थोड़ा सा टर्न करके थोड़ा दूर चले जाए, वहां से प्रणाम। ठीक है ठीक है प्रभु, थैंक यू। जी। जी माँ। अच्छा, और ये तो हुआ स्पर्श, मतलब गलती से किसी को पैर से छू दिया तो हुआ था। शास्त्रों के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के मध्य में जाते समय यदि हाथ दिखाकर हम मार्ग नहीं मांगते हैं तो हमारा संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। फिर से बोल रहा हूं, शास्त्रों के मत के अनुसार दो ब्राह्मणों या भक्तों के, दो ब्राह्मण पीछे हुए हैं, ठीक है, या दो भक्त बैठे हुए हैं, और उनके बीच से आप गुजर रहे हैं, यदि हाथ दिखाकर मार्ग नहीं मानते हैं तो हमारा ज्ञान नष्ट होता है। हमको पहले, प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले से हाथ जोड़ लीजिए और बीच से तब गुजर के जाइए। ठीक है, समझ में आया? हरे कृष्णा। माताओं का भी, दो माताएं बैठी हुई हैं, अब आप बीच से कूद के चले जाए, ऐसा नहीं करना है। और जाना है, मान लीजिए जगह नहीं मिल रहा, जाना ही है, तो दोनों को हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोलकर फिर वहां से बीच से निकल जाइए। अच्छा, अब प्रवचन वर्ग है। प्रवचन के दौरान हमें एकदम शांत एकाचित, हाँ, मतलब जब प्रवचन देने आए तो चेहरे पे थोड़ी सी थोड़ा सा, कम से कम एटलीस्ट चेहरे की आभा पे थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा सा ऐसा ना, हम एकदम, आप ऐसा हो जाए कि मैं मुस्कुराऊं ही नहीं, तो बोले प्रभु जी आप क्लास देने आए या फिर कुछ और करने आए। मुस्कुराते हुए थोड़ी सी एटलीस्ट हमारे चेहरे पे ऐसी आभा होनी चाहिए जैसे कि आप सब लोग को महसूस हो, है, आप लोगों को inside your Zoom account is being signed in or another device। आज का थोड़ा लिंक, ओके, कुछ तो मैसेजेस आ रहे हैं, लिंक हमारा दूसरा है इसलिए, तो कोई और यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या आप लोगों से कहा अभी कि चेहरे पर थोड़ी सी आभा कांति, और जो सुनने वाले भी हैं एकदम मुंह ऐसा मुंह फुलाकर बैठ के नहीं, एकदम खुश होकर। ठीक है? तो हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि सामने वाला, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रवचन करते समय में यदि किसी को नींद आ रही हो, जो प्रवचन चल रहा है, आप किसी को नींद आ रही तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, क्या करना चाहिए? ऐसा करके सो जाने का। नहीं, ऐसा नहीं, उठ जाने का है, पानी पी लीजिए, और नहीं हो, अगर आप बैठे हुए हैं तो बाहर बाहर चले जाइए, दीवार के बाहर में जाकर, थोड़ा नींद आ रही है, बहुत नींद आ रही है, तो होता है, अक्सर होता है, कभी आदमी थक गया हो, अन्यथा हो रहा है, मतलब कुछ ऐसा कार्य हो गया तो हमको थोड़ी नींद आती है। इसमें ऐसा कोई, ये तो नॉर्मल है, तो हमको प्रयास नहीं करना चाहिए कि आगे हम सब लोग उस क्लास में कंटिन्यू, क्योंकि उससे क्या होता है कि वक्ता का भी ध्यान पट जाता है। अभी बार बार मेरे को, मैं दो बार मैसेज आएगा, कोई लॉग इन करना चाह रहा है तो मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं जिस बात को बोलना चाह रहा हूँ वो उधर कहीं और डाइवर्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज है कि प्रवचन के दौरान मंदिर या किसी स्थान प्रवचन हो रहा है, उस कमरे के अंदर बाहर घूमना वर्जित। ये नहीं कि मन में आया तो इधर चल दिए, मन में आया तो ऐसा चल दिए, नहीं, एकदम प्रवचन में बाधा उत्पन्न। जो कथा करते हैं, दो ही लोग हो, चार लोग हो, 10 लोग हो, 5 लोग हो, 20 लोग, कथा किसी के बैठे हुए लोगों से कथा का मापदंड नहीं होता है। कथा को सुनने वाले अनंत लोग हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं। भगवान कृष्ण की कथा हो रही हो,
भगवान राम की कथा हो रही हो, प्रवचन चल रही हो, आपको मालूम नहीं है कितने लोग वहां पर आए हुए हैं, आपको नहीं दिखाई दे रहे ना। लेकिन इसलिए मान लिया जाए कि किसी कथा में 2 ही आदमी बैठा था, मतलब प्रभुपाद एक बार क्या आए, उन्होंने देखा कि शिष्य लोग कोई नहीं है, तो उन्होंने कथा चालू कर दिया। भाग जैसे ही आवाज आया माइक में, तो सब लोग 2-4 लोग भागते दौड़ते आए, भाई क्या हुआ क्या हुआ, प्रभुपाद को कथा चालू कर दी है। सो उन्होंने प्रभुपाद को, देयर वाज नोबडी। बोला, हाउ डू यू से दैट देयर इज नोबडी, आई हैव सीन नारद सिटिंग हियर, आई हैव सीन द अदर देवता सिटिंग हियर। तो उन लोग का दिमाग सन हो गया। बोलता है, डू यू अंडरस्टैंड दैट दीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट लोकास आर कमिंग एंड सिटिंग इन बिटवीन, हियर ओनली दे आर सिटिंग, यहीं पे आकर वो बैठे हुए हैं, देवी देवता लोग आते हैं सुनते हैं। तो शुद्ध भक्त के मुख से एक सुना, तो खैर देवी देवता लोग क्यों ना आए। तो ये चीज है कि हम सब लोग को प्रवचन करने के समय में ध्यान रखें, किसी को डिस्टर्ब ना करें। और माता खासकर, अब एक बात और प्रॉब्लम है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं माताओं के पास, हैं? अब बच्चे जो है वो क्या समझ में आएंगे, वो कभी दौड़ के प्रभु जी के पास भाग जाते हैं, कभी उनका माइक घिसना चालू कर देते हैं, कभी पे पा चालू कर देते हैं, कभी कभी वही। एक बार तो ऐसा ही हुआ कि वहीं पे उन लोगों ने 2-4 मिल के फूल वूल जितना सा सब फैला दिया। तो ऐसे बच्चे अगर हो तो माताओं को या प्रभु जी को बाहर रहना है, क्योंकि वो कथा सुन, बच्चा कथा क्या सुनेगा, उसको बाहर रखिए, वो अपना खेलने दीजिए। मंदिर में खेलना अच्छा, उसको मंदिर में आना है ही बहुत बड़ी बात है। मंदिर में आया तो उसको अलग एंगेज करके रखिए। आजकल हमारी कुछ माताएं या फिर कुछ प्रभु जी लोग, जैसे को अब माता जी हैं, एक फैमिली आया है, उनके बच्चे हैं, तो कुछ माताएं अभी सेवा करती हैं कि बच्चों को अपने रूम में रख लेती हैं, उनसे कुछ कुछ करवाती हैं, जैसे कृष्णा रीडिंग या कुछ उनको श्लोका पढ़ाना या स्टोरी बताना। तो प्रभु और माता दोनों बैठकर कथा सुन सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो कृपया करके बच्चों के साथ आप बाहर बैठकर और दूर से जितना सुनाई दे सुनते रहिए, जिससे कि कथा करने वाले को परेशानी ना हो। और संबंधित या प्रसंगित प्रश्न, कथा का सबसे नियम यह है कि पहला जब कथा समाप्त हो, तो जब कथावाचक है, बोलने वाले जो हैं, जो प्रवचन कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अब प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, या फिर कुछ सुधार करना चाहते हैं, तो कृपया करके बताएं। तो उस समय में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय है उसी पे प्रश्न करें। जब वो सब हो जाए और अगर आपका कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, तो वो प्रभु जी को जरूर पहले बोलकर, प्रभु जी हमारा कुछ इस विषय से नहीं है, कुछ अलग प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकता हूं या मैं पूछ सकती हूँ। तो फिर प्रभु बोलेंगे ठीक है, समय अगर है तो आपको बोलेंगे ठीक है पूछ लीजिए। नहीं तो प्रभु जी से बोलेगा कि या प्रभु अगर आप हमें कुछ समय दे सकते हैं, जब भी आपको उचित हो मांगकर आप उनसे विशेष समय लीजिए। कोशिश मत करिए कि विषय से भटककर अपनी ज्ञानता का प्रदर्शन करने के लिए कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, अपनी अज्ञानता को ऐसा महसूस कराने के लिए कि मैं तो मतलब बहुत पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। कुछ लोगों का ये बिहेवियरल साइंस है, वो बताना चाहते हैं कि मतलब प्रश्न पूछकर, प्रश्न विनम्र भाव से, और एकदम एक शुद्ध भक्त का नेचर क्या है, गीता में भगवान क्या कहते हैं, गुरु से हमें कैसे पूछना चाहिए, क्या श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है। बोलिए सरस माता, प्रणिपात, और बोलिए सरस माता जी, आप बोलना चाहती हैं? आप ढूंढिए, आप ढूंढने लगेंगे तो प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया, मतलब कि हमें विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे कि नम्रता उसको नम्रता कह सकते हैं। और दूसरा चीज है, श्रीमद् भागवतम अथवा भगवत गीता के प्रवचन के समय प्रवचनकर्ता जिस लय में श्लोक गा रहे हैं, वो उस लय को ही हमको अनुकरण करना चाहिए। तब जैसे कि हम मान लीजिए हम प्रवचन कर रहे हैं, तो मैं गाता हूँ, ठीक है, मैं दो दो लय पे आप लोग को सुनाता हूँ, ठीक है।
उसको समझने के लिए बोल रहा हूं। अब जैसे एक श्लोक है, जितात्मना प्रसन्नस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मान उपनयो। अब ये जो है, अब कोई और जो है वो क्या बोलेगा, दूसरा मीटर पे पड़ेगा, जितात्मना प्रसन्नात। अब वो गुरु जो है वो तो दूसरे मीटर पे की है, आप अपनी श्लोक पढ़ने का जो मीटर है आपने बदल दिया। वो एक तरह का गुरु जो वैश्य, खासकर जो व्यास आसन पे बैठा है उसके प्रति आप अपराध कर रहे हैं। जो मैंने भी एक आध बार मैं भी बता अपने आप को सोचा कि मैं जो हूँ बहुत ज्ञानी आदमी हूँ, ऐसा गलती मैं कर चुका हूं, मैं आपसे नहीं बोल रहा। ये हमारे अंदर में शुरू शुरू में ऐसा भावना आता है, हम कुछ सीख लेते हैं तो उसका प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर एकदम हमारे वैष्णव सदाचार में कहा है कि आपको दासानुदास भाव में ही रहना है। नहीं नहीं, और तो बहुत सारे उपनिषद में, अरे भाई गुरु जो आपको यहाँ पर, गुरु आपको कोई गलत चीज थोड़े करने को कर रहा है। गुरु जिस मीटर में बोला है, श्लोक को बोल रहे हैं, उसी को हमको फॉलो करना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? प्रभु जी ये अपराध तो मैं करती हूँ फिर रोज। आए? मैं तो रोज करती हूँ क्योंकि आप एक मीटर में बोलते हो, मैं एक मीटर में बोलती हूँ। हाँ नहीं ठीक है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो हम सब लोग मिलकर भक्ति योगा का, मैं कोई ना, मैं मुझे आता है ना कुछ मैं जानता हूँ, इसलिए आप लोग के साथ मिलकर ही हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ जहां पर कभी ऐसा आप लोग जाएं, जहां पर जैसे मंदिर में जा प्रवचन जहाँ चल रहा और उस हो। जगह पर आप लोग को ध्यान रखकर शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से और जिस तरीके से प्रवचनकर्ता ने कहा है उसी प्रकार से। देखिए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति को मीटर नहीं मतलब उतना आता है, लेकिन उसको ज्ञान है, तो हमें तो ज्ञान प्राप्त करना है ना, हमको दिखाना थोड़े जो है कि प्रभु जी आपको कुछ नहीं आता है। ऐसा नहीं करना ना, प्रभु जी को नहीं आता ऐसा नहीं सोचने का। ठीक है। और उसके बाद जब भक्त श्लोक बोलते हैं तो सबसे पहले हमें वरिष्ठ भक्तों को उच्चारण करने देना चाहिए, नहीं कि बाद में दूसरे को उच्चारण करने, उसके बाद आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें ध्यान रखना, हमें ये भी अच्छा। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोग को थोड़ा सा इन सब चीजों को सावधानी से, उत्साह उत्साह हमारे, हम सब लोग उत्साह से करते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन क्या है कि ये एक तरह का वैष्णव अपराध हो जाता है हमसे अनजाने। अच्छा, उसके बाद अब आरती है। अच्छा, हमारे पास समय दो, ठीक है। ये तो अभी हमारा ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, आज भी, आज हमारा समय थोड़ा सा, एक और क्लास हम लोग को लेना पड़ेगा वैष्णव एटिकेट्स पे, और मैं चाहूंगा कि उसको उस क्लास में हम लोग पूरा समाप्त करें। आरती को निरंजन कहा गया है। इस प्रकार की शुभ वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। आरती को निरंजन कहा गया है। इस प्रकार से शुभ वस्तुओं भगवान को अर्पित करने से अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। हमको याद रखना चाहिए कि हम जो भी अर्पित करते हैं सभी पदार्थ भौतिक पदार्थ से शुद्ध रूप में होते हैं, हम लोग उसको अशुद्ध करते हैं। वो इंद्रिय विषयों का बहुत बार प्रतिनिधित्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरती की संपूर्ण विधि बड़ी शुभ कार्य है। दिन की पहली आरती कब होती है? मंगल आरती में है, मंगल आरती में, जिसमें विशेष रूप से शुभ माना जाता है। क्यों? अच्छा, मंगल आरती को सबसे शुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान का पर्सनल जो रूम है, मतलब जनरली क्या होता है कि जो मान लिया जाए कि आप किसी के घर में जाइएगा, जो पर्सनल रूम होता है जनरली एक गृहस्थ के घर में, तो उसमें जनरली लोग प्रवेश नहीं करते क्योंकि किसी का पर्सनल वो है ना। लेकिन वही मान लिया जाए कि हमारे कुछ बहुत ही हृदय से नजदीकी कुछ लोग हैं, उनको हम लोग पर्सनल रूम में ले जाते हैं ना, ले जाते हैं कि नहीं? आइए प्रभु चलिए ना, एसी लगा हुआ, वही बैठते हैं, वही बैठ के माता जी इधर सही बोला, मैं सही बोला कि नहीं?
ऐसा हम लोग करते हैं, चलिए ना अंदर एसी है, गर्मी बाहर बहुत हो रखा है, अंदर बैठ के हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। तो भगवान भी वही करते हैं मंगल आरती, आपको अपना पर्सनल रूम में आने देते हैं। इसलिए मंगल आरती जब भी मौका मिले हमेशा करिए, और जहां पे भी मौका मिले उसमें पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, और दूसरा चीज है, हमारे ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कृष्ण भावना के गुरु शिष्य के परंपरा के महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रेरणा के रूप में बलभद्र विद्याभूषण, ये सब लोग जो हैं प्रभुपाद ने उनसे बहुत प्रेरणा ली है। उनका कथन है कि जो कोई भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में श्री गुरु के प्रति समर्पित सुंदर गुरुअष्टक का गायन, गुरुअष्टक किसको गुरुअष्टक बोलते हैं? संसार ये जो है कल्याण गुणार्वाप्त्या वंदे अरविंदम। तो ब्रह्म मुहूर्त के समय में गुरु के प्रति समर्पित ये गुरु अष्टकम, जो कि मतलब ये 8 अष्टकों में है। अष्टक मतलब 8, तो ये गाते हैं और ये गाया जाता है मंगल को। अब जैसे मायापुर में मैं गया था, निश्चित है सुबह 4:30 का घंटी बजा और ये चालू हो जाता है। तो जरूर हम सब लोग को इसमें गान को सावधानी पूर्वक उच्च स्वर में गान करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा नहीं, फुल की, जैसे अभी माता जी ने गाया तो अब हम लोग गा रहे थे। तो आप, हम लोगों को संगीत गाना सीखा है कि नहीं है, कौन सा है, कुछ सोचिए मत, गाइए गाइए। भगवान आपके मुख से निकली हुई वाणी को देखकर प्रश्न होते हैं। उनके मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि, वो तो जानते हैं कि भाई ये प्रयास कर रहा है, और प्रयास से ही वो प्रश्न होते हैं। इसलिए और गान करता है उसे मृत्यु, और कहते क्या है कि अपना विश्वनाथ चक्रवर्ती साहब क्या बोलते हैं कि, हाँ, कि बोलते हैं कि मृत्यु के समय में वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्राप्त होता है, जो लोग मंगल आरती मुख से कर सुबह में प्रयास करते हैं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि सूर्योदय से पूर्व लगभग 1.5 घंटा मंदिर में मंगल आरती होना चाहिए। जनरली 6 o'clock आप मान के चलिए, तो मंगल आरती हमारे यहाँ पे क्या टाइम बना हुआ है? 4:30। खाली एक मंदिर है जहां पर 5 बजे का टाइम है, जो इस्कॉन जू है, क्योंकि वहां पर प्रभुपाद ने कुछ ऐसी इश्यूज उठी थी, लोगों ने कंप्लेन किया था, तो वहां पर प्रभुपाद ने मंदिर का मंगल आरती का समय 5 बजे से किया हुआ। बाकी सब जगह पर नियम के अनुसार 4:30 बजे ही होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद भक्ति रसायन सिंधु में आरती के दर्शन करने की विधि के लाभ को भी अच्छे से बल देते हैं। तो आगे करें तो क्योंकि महाप्रसाद निर्मल स्वीकार करना तो समय हो जाएगा। एनीवे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग यहाँ तक देखे हैं मंगल आरती करना। अब आगे जो है महाप्रसाद के निर्मल स्वीकार करना इत्यादि और सब जो है, करीब 10-12 पेज और है, तो हम सब लोग प्रयास करेंगे अगले सत्र में इसको समापन करने का, जो है वैष्णव सदाचार का। और कोशिश करें, बिकॉज अभी एक एक चीज में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ चीजों को बताने से आप लोगों को भी इंटरेस्ट होगा, कुछ चीज कथा करने से, बताने से, कहीं जोड़ कर बताने से याद रहे। क्योंकि ऐसे मैं बोलता जाऊंगा तो ठीक है, वो तो किताब वाला बात हो गया, किताब से बोले जा रहे हैं, पढ़ दिए, या फिर ऐसा ऐसा नहीं, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। हरे कृष्णा। अब आप लोग के लिए 7 मिनट है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं जरूर पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो घर में विग्रह होते हैं पूजा करने के बाद चरण स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं? माता जी, जो पूजा करता है वो कर सकता है, लेकिन हम तो जैसे कि उनको पोछते हैं और उसके बाद फिर उनको श्रृंगार करते हैं, तो ऑलरेडी तो हम उनको छूते ही है। तो अब जैसे कि अब आप तो नीचे झुक कर पढ़ने का, तो आप उनको प्रणाम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने घर में आप शुद्धता का ध्यान रखते हुए जब पूजा कर रहे हैं तो विग्रह को आप छू सकते हैं।
ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे अभय कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हाँ, एक मिनट माता जी। हाँ अभय प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मुस्टैक नहीं रखते हैं तो मुझे समझ में आता है, लेकिन वो उसका तार्किक जवाब क्या है कि क्यों नहीं रखते हैं? नहीं नहीं, फिर से बोले प्रभु। मूछ नहीं रखते हैं ना, मुस्टैक नहीं रखते हैं, हाँ, दाढ़ी नहीं रखते हैं, वो समझ में आता है। मूछ नहीं रखते हैं, उसका तार्किक जवाब क्या है कि अगर कोई पूछता है तो उसको क्या बोलना चाहिए, क्यों नहीं रखते हैं? महाप्रभु नहीं रखते। हरे कृष्णा। अच्छा सॉरी, म्यूट हो गया था। महाप्रभु नहीं रखते, एकदम ठीक है सीधा प्रभु। सीधा बोल। हम लोग उनके ठीक है। परंपरा में है। हमारे कृष्ण भगवान नहीं रखते, हम भी नहीं रखते। ठीक। ठीक है। ओके प्रभु। मैं तार्किक जवाब दिया हूं, मैं इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं। सिर्फ महाप्रभु को फॉलो करते हैं, वो नहीं रखते, बस सिंपल। ठीक है। जी। हाँ सरस माता जी, पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये बोलना चाहती, आपकी तरफ से मुझे एक जोरदार डांट चाहिए, क्योंकि मैं है ना 4:30 को मंगल आरती नहीं कर पा रही हूँ, नहीं उठ नहीं को पा रही हूँ। ऐसा है कि कोशिश करना आपका ड्यूटी है, और सोने का, क्योंकि मुझे मालूम है आपके आपके साथ में आपके काम है, और जो भी है, जो समय लगता है हाँ तो, प्रभु जी, 12 तो बज जा रहे हैं सोने हाँ, में, तो तो टाइम 12 बजे। नहीं है। हाँ, तो 12 बजे सोएंगे तो आप कैसे उठ पाएंगे? अब सोने का है। जिनको भी मंगल आरती करना है, प्रयास करिए 9:30, बहुत ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि गृहस्थ है ना, हम सब लोग तो गृहस्थ है। तो हम लोगों हाँ को कोशिश करना चाहिए 9:30 से 10 बजे आंख बंद कर ले, तो हमारा नींद टूट जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ 100%, 4 बजे से पहले मैं उठा रहता हूँ। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है या 5 मिनट, अलार्म तो 4 बजे बजती है, लेकिन एक एक दिमाग में अलार्म बैठ गया, और जैसे 10 बजता है वैसे ही मीटर जो है डाउन हो जाता है, फिर सोने का, अभी सो जाओ। तो एकदम हाँ। कुछ। पहले टेंशन में उड़ जाते थे प्रभु जी की, जब वो हमारा चल रहा था ना कार्तिक मास, तब ऐसे टेंशन में उड़ जाते थे। 12 बजे सोने पर भी 4 साढ़े 4 बजे उठ के 4:30 तक रेडी हो जाते। अब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ मैंने ऐसे मतलब नहीं नहीं टेक नहीं इट इजी नहीं नहीं, बोलते हैं कोई ना, बात ऐसे कुछ ले नहीं, लिया उसके मैंने। लिए उसके लिए नहीं है। माताओं को ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 4:30 बजे नहीं भी उठ पा रही हैं, आप 5 बजे, 5:30 बजे तक आप कोशिश करिए मंगल आरती कर लेने का। और वो भी नहीं होता है तो जब भी उठे, पहला काम है मंगल आरती। ठीक है। हाँ नहीं प्रभु जी, वो होती तो है 5 बजे तक तो हो जाती है। हाँ, बस ऐसा अब बस तो ठीक है। 7 दिन से 8 दिन ठीक से है। ऐसे ही हो रहा है। आप मुझसे हाँ पूछेगा तो आप मंदिर मंदिर का नियम जो है वो एकदम, मतलब मंदिर का एक रेगुलेशन है। घर में क्या होता है कि हम लोग हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदलते रहते हैं, इसलिए अगर आगे पीछे थोड़ा हो तो कोई बात नहीं है। लेकिन ध्यान है कि हमको साधना करनी है। ये नियम कभी ऐसा भी होता है मेरे साथ भी, कभी मान लिया लेट सेट हो गया तो मेरी नींद टूटी है पौने, अब 4:30 बजे नींद टूटा तो मैं कितना बजे आरती करूंगा? 5 बजे करूंगा। तो जनरली कोशिश कोशिश रहनी चाहिए कि 4:30 बजे के आसपास में स्टार्ट हो जाए। और आप तो मान लीजिए कि रूम में आप अकेले करने वाले हैं ना, मैं भी अकेले ही हाँ रहता हूँ। मैं भी अकेले ही करता हूँ, आरती करता हूँ, आरती सुनता हूँ। या इधर में जो है वो अगरबत्ती, दिया, फिर जल, सब कुछ है, हाँ वो सब करते हैं। तो उधर वो चलते हैं, तो उससे मायापुर का लगा देते हैं। आज बात हो रही थी तो माता जी को, तो उनसे मैंने कहा ये कि मायापुर का मैं लगा देते हैं, और मायापुर का चलते रहता है, इधर मेरा भी कंप्लीट होते रहता है। उसके बाद नरसिंह देव भगवान का जो सुबह में आरती होती है, जो उनको मतलब जो हम लोग इत्र जो है, या फिर जो भी है सुगंधित है, वो भगवान को जो दिखाते हैं, उस समय में मैं खुद गाता हूँ। और तुलसी आरती मैं खुद गा लेता हूँ। लेकिन क्या है ना कि मंगल आरती अगर गाऊंगा तो मेरा यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाए, गाते भी रहिए, और वो नहीं हो पाता। एक आदमी तो चाहिए कम से कम जो गाए, और मैं जो है ध्यान पूर्वक 3 बार, 2 बार, 4 बार, हाँ 2 बार, 3 बार, फिर हाँ, 7 बार ये करना है। ठीक है। ओके। ठीक हाँ, ममता माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत माता, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, वो तो आपसे कब बात पूछ सकते हैं ऐसे? आप मुझे आप कल कल कभी भी फोन करिए 10 बजे के बाद। जी प्रभु। हाँ, मेरा नंबर तो आपके पास है ना? जी जी प्रभु।
ठीक है, आप फोन करके आप मैसेज कर दीजिए उस पे कि प्रभु जी मैं इतना समय पे आपसे बात करना चाहती हूँ। तो कभी कभी मीटिंग में रहते हैं तो फिर मैं देख के आपको मैसेज कर दूंगा कि आप माता जी इतना समय पे कॉल करिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद प्रभु। जी माता जी। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? नहीं। अच्छा, प्रीति माता जी का भी प्रश्न नहीं है। गायत्री माता जी आपका? नहीं। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है प्रभु जी, बोलिए। मंत्र से ना प्रभु जी, कृष्ण मंत्र, गुरु मंत्र, हम्म। 50 हाँ में मंत्र, हाँ, हाँ प्रभुपाद जी का मंत्र, हाँ, तो ये प्रणामी पूरे प्रणामी। मंत्र, हाँ मंत्र एक बार दीजिए ना प्रभु जी। ओके, मैं ग्रुप में डाल दें? हाँ नहीं, माता जी मैंने एक शेयर किया हुआ था पहले, वैष्णव सॉन्ग्स करके एक पीडीएफ शेयर किया हुआ है। आप वो चाहिए तो मैं रीशेयर कर दूंगा, उसमें है सब कुछ है। एक ठीक है सिंगल प्रभु। पीडीएफ है, प्रभु। उसके अंदर सारा प्रणाम मंत्र है उसके अंदर। हाँ हाँ। हाँ प्रभु। नहीं 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 प्रभु जी, मैं ये कह रहा था माता जी ने, जैसे कि हम ना एक ही जगह पे अगर पेस्ट करके, जैसे माता जी हम लोग जैसे कि जो जो मंत्र होता है ना, माता जी का भी क्या है, उनको चाहिए प्रभुपाद का प्रणामी मंत्र, भगवान ठीक। ये जैसे कि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, और राधा रानी का तप्त कांचन गौरांगी, और वैष्णवों का मोस्ट इम्पोर्टेंट, तब जो है वो क्या क्या बोलते हैं, वांछा वांछा कल्पतरुभ्यश्च, कल्पतरु। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु सभी वैष्णव, हाँ, पावन। सभी वैष्णव की कृपा है। तो ये प्रभु, ये तीन तीन मंत्र, और एक बार एक प्रभुपाद का मंत्र, उसके बाद पंचतत्व मंत्र, उसके बाद हरे कृष्णा वाला जो है वो हमारा हरि नाम, उसको एक में डाल दीजिए माता जी। और ठीक है। कुछ? और कुछ ठीक है माता प्रभु, जी? नहीं मैं कल नहीं दिन में प्रभु। एक अलग से शेयर कर दूंगा, जिसमें सिर्फ ये वाला मतलब जो आपने बोला है उसको एक पेज में सेट करके मैं शेयर कर दूंगा। ठीक। तो और उसमें, हाँ जो मंगलाचरण में हम लोग करते हैं वो पूरा, हाँ, और उसमें एक और वो चीज है। पूरा शेयर करूंगा आप, ताकि। हाँ प्रभु। हाँ हाँ, दो मंत्र और डाल दीजिएगा। एक है महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण का नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च गो ब्राह्मण हिताय हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय ये डाल, गोविंद। हाँ, ये डाल दीजिए इतना। ये प्रभु जी और थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है, मतलब किसके लिए कौन सा व्रत है, मंत्र है तो ऊपर अगर थोड़ा सा लिखा हुआ है तो हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं लिख के दूंगा माता जी, मैं लिख दूंगा। और प्रभु ये जो मतलब जो मंगलाचरण में हम लोग शुरू में करते हैं, गुरु का प्रणाम मंत्र, और जो ये है मतलब गोस्वामी का प्रणाम मंत्र, वो भी ऐड कर दूंगा, जैसे जो जो करते हैं वो लोग, जो हाँ, ठीक है। मंगलाचरण में जो करते हैं। हाँ, मंगलाचरण बोलिएगा तो मैं शेयर भी कर दूंगा, नहीं तो आप उसको करके एक बार पोस्ट कर दो, एक जगह पे हो जाएगा। तो जैसे होता है ना कि किताब है तो मंत्र देखना है, एक जगह पे लाइन से आ जाएगा तो वो अपना याद हो जाएगा धीरे। और हाँ, मेरा, मैं जिस सीक्वेंस मेरा, में हम लोग करते हैं उसी सीक्वेंस में मैं डाल के दिया। हाँ ठीक। और मेरा आप लोग से बस यही आग्रह है कि क्लास जब हम लोग की समापन हो, उस समय में आप सब लोग एक एक बार करके सब आप लोग मुझे मंगलाचरण कर, आप लोग स्टार्ट, मतलब मैं एक एक करके बोलूंगा तो सब आप लोग को मंगलाचरण करना है, और मंत्र सबको पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग सब धीरे धीरे सीखते जाइए, सीखते जाइए। मैंने भी सीखा, सब लोग सीखे हैं यहाँ पर जितने भी सब लोग हैं, आप सब लोग भी जानते ही हैं। लेकिन एक एक दिन में सब लोग हैं, जैसे 20 लोग तो है ही, मुझे लेकर 20, कभी 21 हो गए मैक्सिमम। तो आप सब लोग एक एक दिन मंगलाचरण, अभी नहीं कर रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे सब कर लीजिए, अभी प्रभु शेयर कर देंगे। और मंगलाचरण भी हम लोग शेयर कर देंगे, उसको पढ़ के एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अब और कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम सब लोग समाप्त करते हैं। आप हरे कृष्णा। और अगला सत्र, हाँ, आप सब, क्योंकि मुझे क्या है कि आप सभी लोग रहते हैं तो हमें भी थोड़ी प्रेरणा रहती है, क्योंकि भक्ति योगा हम सब लोगों ने शुरुआत की है, 20 लोग थे, उसमें से सभी लोग हमारे, ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे रहते ही हैं, अनटिल से किसी का एंगेजमेंट कोई आ जाए तो मेरा खाली इतना ही आग्रह है कि अगर आप लोग को और क्लास इस वीक में अगर करना है तो हम लोग वेडनेसडे को तो हमारा क्लास रहेगा ही, वेडनेसडे को वैष्णव टिकेट्स कर लेंगे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन लगातार कर सकते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास और कर सकते हैं। नहीं तो
फिर जैसा आप लोग को, बिकॉज आप लोग का भी एंगेजमेंट्स रहता है। मेरी कभी भी एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि परिवार का दायित्व को हमें हमेशा ध्यान रखना है। वो दैट इज हमारा एक जरूरी है कि उस चीज को हमें परिपूर्ण करनी चाहिए और वो प्राथमिकता होनी चाहिए। जैसे कथा में प्राथमिकता है समझना, क्योंकि हमें भक्ति के मार्ग पर थोड़ा इन सब चीजों का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछेगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको गिलानी होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कम से कम इन सब चीजों का हो। और जब ये आप सुनते हैं ना, धीरे धीरे आपके अंदर में भक्ति भाव का भी प्रचार प्रसार और ज्यादा होता है। आप अभी सुन लिए तो जैसे क्लास सुनने का मतलब क्या है, रिचार्ज हो जाता है थोड़ा सा जो है। हाँ, प्रभु ने ऐसे सब बताया, ठीक है। सिस्टम जो है धीरे 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 हमारा क्या है कि नेचर है, ह्यूमन नेचर है, वो स्किप करना चाहता है। तो स्किप नहीं करने देने का है, मन को ला के यहाँ पे रख देना है। लेकिन दोनों का ये चीज है। तो आप लोग बताइए, क्लास एक्स्ट्रा और करना है एक दिन और? नहीं तो फिर बिकॉज क्या है कि वैष्णो टिकट्स में मुझे लगा था कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि एक दो सेशन और लगेगा। इसमें बहुत जरूरी भी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभय प्रभु जी, ऋषिकेश प्रभु जी बोल रहे थे ना कि थर्सडे लेंगे, वो हमको शाम का बोल रहे थे क्या सवेरे का बोल रहे थे अभय प्रभु जी? माता जी वो शाम का ही बोले हैं, वो शाम को ही बोले हैं, शाम को ही बोले थे ना? हाँ हाँ, पर अभी क्या है वो हम लोग को ही डिसाइड करना है। अगर आप लोग मतलब भक्ति योगा का क्लास कंटिन्यू करेंगे तो ऋषिकेश प्रभु से मैं बात कर लूंगा कि किसी और टाइम पे वो कर लेंगे। हाँ ठीक ठीक है, है प्रभु। हाँ तो ये हम लोग नहीं, को ही मुझे डिसाइड बस करना थोड़ा है। डाउट था कि क्योंकि उन्होंने बोल रखा था ना, तो प्रभु जी तब नहीं थे ना, इसीलिए हाँ इसलिए हाँ, हाँ इसलिए मैंने उनको बोला था कि थर्सडे को कर लेंगे। पर अगर जो जो क्लास अभी जो कंटिन्यू हो रहा है ना, वो एक्स्ट्रा है। जो वो क्लास है, जो मेरा समझ है वो मैं बोल रहा हूँ, बाकी प्रभु और आप लोग डिसाइड कीजिए। पर मुझे लग रहा है कि वो जो है वो एडिशनल है और ये एक सिलेबस में ये चल रहा है। कंटिन्यू तो है हम लोग, हमारा। हाँ हाँ, अगर अगर हम लोग इसमें भी हम लोग पीछे हैं, तो अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो ज्यादा हाँ बेटर है। बाकी प्रभु यस। जैसा बोलेंगे वैसा मैं मतलब कर दूंगा, उससे बात कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरा कहना ये कि क्योंकि हमें क्लास अपना श्रृंखला को जारी रखना है। प्रभु ने किसी दिन बोला है तो नो प्रॉब्लम, हमें आगे आगे भी समय मिलेगा किसी भी, क्योंकि मैं आप लोगों का भी 3 दिन ही इसलिए लिया जा रहा है कि आप लोग को भी ज्यादा, मैंने कहा ना कि परिवार का दायित्व भी बहुत जरूरी है। तो सप्ताह के अगर हम 3 दिन क्लास करते हैं, बहुत ज्यादा 4 दिन हो, लेकिन 3 दिन तो परिवार का फिर शाम के वक्त में भी, क्योंकि अभी आप लोग बैठे रहिए, अब 1.5 घंटा से ऊपर हो गया। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि उस दायित्व में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए और साथ साथ में ये चलते रहे तो अच्छी बात है। दोनों का समन्वय होना चाहिए, मतलब मिला के चलने का। अब तो इस हिसाब से तो अभी आप लोग मान लीजिए क्लास करना चाहते हैं तो हम लोग वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कर लेंगे। हरे कृष्णा। यस या प्रभु। हाँ प्रभु जी ठीक है, कर जी सकते प्रभु, करेंगे प्रभु जी। करेंगे प्रभु। इंद्रनील प्रभु जी आप, ठीक है, ठीक है, आप लोग प्रयास करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम जो है ये वैष्णव टिकट्स जल्दी खत्म होकर हमारा जो है वो 4th चैप्टर स्टार्ट कर दें भगवद गीता। हाँ, यस यस प्रभु, 4th चैप्टर स्टार्ट हो। यस, 4th चैप्टर कर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। और यहाँ पर आकर आप हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप आप माताएं और प्रभु जी, आप लोगों के प्रेरणा के कारण ही कुछ बोलने की मैं प्रयास करता हूँ। और आप लोग, मैं अनुग्रहित हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर उपस्थित रहते हैं, अपना बहुमूल्य समय देते हैं, अपने परिवार के दायित्व से निकल कर यहाँ आते हैं। वो भी बहुत 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 बड़ी चीज है। हर कोई गृहस्थ है यहाँ पर, कोई ना हमें सभी लोग यहाँ, तो ऐसे नहीं खाली दिनेश प्रभु को छोड़कर जो कि अभी भी बैचलर है, बाकी सब लोग हम लोग गृहस्थ हैं। तो समय निकाल कर आप लोग का यहाँ पर आना और इस कथा, इस जो यज्ञ है इसमें सम्मिलित होना और संपूर्ण रूप से अपना भाव को यहाँ पर रख कर, मैं देखा हूँ जनरली अभी आप सब लोग हमारे जैसे ही एडजस्ट हो गए हैं, तो इस चीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत उसके लिए आप लोग का आभारी और धन्यवाद। और मैं आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और प्रार्थना भी करेंगे आप लोग के लिए, आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी लोग माता जी हरे कृष्ण।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अभय प्रभु तो पद्मिनी माता जी देखिए आके रहेगी, ये भी एक हमारा प्रेरणा के स्रोती है, रहती है। कोई भी क्लास रहो कुछ भी हो, रहेंगी जरूर और हमें कहीं ना किसी तरह से मोटिवेट करते रहती है। तो और आप मैं सभी सबसे लोग, इसलिए इसमें था कि मैं ट्रेवल में हूँ, मैं बस में हूँ। मैं समझ रहा हूँ प्रभु, मुझे मालूम चल चुका है, इसलिए ठीक है। आप लोग ना समय, अब यहीं पे हम लोग विराम देते हुए और वेडनेसडे को फिर मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। और माता जी तो है ही है, माता जी तो इस बार अभी अभी मेरे को इतना मतलब हेल्प की है, वो मोटिवेट की है कि मैं मतलब बता नहीं सकता, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। तो मैं सुना नहीं हूँ, इन मैं सुन के भी बोलूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी। दूसरे दूसरे दिन का रिकॉर्डिंग ही नहीं है, पहले दिन वाला तो है वो, उसमें तो मैं आप सुनेंगे तो देखिए मैं इतना घबराहट में हूँ कि बस जैसे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पानी पी रहा हूँ, बस आधा लीटर पानी पी गया 1 घंटे में। ज्यादा पानी पी लीजिएगा तो कथा से उठना पड़ जाएगा। मुद्दा है उतना ही पानी जितना से कि बैठ सके, नहीं तो मालूम चला कि दौड़ गए बाथरूम, ऐसा वो नहीं। टेंशन, प्रभु टेंशन में थे तो हाँ नहीं, बार बार पानी पी रहे थे। माँ नहीं, हमारी कामेश्वरी मतलब अब माता जी की जो बिटिया रानी है, वो देखते रहती है, अरे अरे प्रभु प्रभु को आप ज्यादा प्रभु पानी मत पियो। वो हमको नहीं बोलती है, मतलब माँ को बोलती रहती है, पानी क्यों पी रहे हो इतना, पानी क्यों पी रहे हो, तो बाथरूम लग जाएगा। सुबह सुबह जब चाय, मुझे बहुत हंसी आ रही थी एक दिन। ठीक है, हरे कृष्णा। नहीं दूसरे दिन थोड़ा मैं ये हो गया था, थोड़ा सा यूज टू हो गया था, लेकिन वो उसका लाइव नहीं है इसलिए वो मैं नहीं दिखा, आप कोई लोग बात दिखा नहीं, नहीं कोई पाओगे, बात नहीं लेकिन प्रभु। ऐसे बहुत सारी मेरी ऐसे बहुत सारे मेरे समय, बहुत सारी कथाएं हमने शुरुआत की, कहीं ना कहीं पे जाकर धीरे 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 करके विराम लगा, तो ऐसी गलतियां होती रहती है। आज ही तो देखिए इतना बड़ा फियास्को, हम लोग कहीं और सोचते थे, कुछ और हो गया। तो हाँ भगवान मैं आपको कितना कॉन्फिडेंस से बोला हूँ कि मैं संडे को कल बैठ के 8-10 बार उसको ट्राई किया कि मतलब ये फेल नहीं होगा ना, ये चलेगा, सही चलेगा। और एकदम लास्ट पॉइंट में आपने बोला कि आईडी चेंज हो गया, जहाँ आपने सेट किया था वो नहीं है। हाँ, हाँ गायत्री ठीक माता है। जी बोलिए। नहीं, वो अभय प्रभु जी अच्छा बोले, क्लास फर्स्ट टाइम बोले लेकिन अच्छा बोले। उनका हाँ, ट्राई था लेकिन बहुत अच्छा बोले। ठीक, मैं भी चलिए, सुनी प्रभु। बहुत बहुत अभय प्रभु आपको भी ढेर सारी मतलब आशीर्वाद भी दे सकता हूँ और आपको प्रोत्साहन भी दे सकता हूँ, करते रहिए नहीं नहीं, अच्छे से। आशीर्वाद तो है ही प्रभु, नहीं तो मैं मेरे मुंह से शब्द निकलने वाले नहीं थे। वो एक तरफ माता जी थी कि हाँ, मैं यही बार बार इनको ये पूछ रहा था, माता जी इज इट ओके, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं अभी तक सही हूँ ना? तो बोलती हाँ हाँ ठीक है आप बोलिए बोलिए, कोई बात हाँ प्रभु बोलते। नहीं अब ये दोबारा स्टार्ट हो गया प्रभु।